रहीम। आज हम बायलैंग्वेलिज्म के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सोशल लिंग्विस्टिक का। सो बायलैंग्वेलिज्म बेसिकली उस बंदे को कहते हैं या उस शख्स को कहते हैं जिसके पास दो लैंग्वेज मतलब टू लैंग्वेज के ऊपर उसको अबूर हो। ठीक है, वो दो लैंग्वेज बोल सकता हो एट अ टाइम, उसको बायलैंग्वल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, बायलैंग्वलिज्म इज द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल और द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी टू यूज द टू लैंग्वेज इफेक्टिवली। बायलैंग्वलिज्म एक ऐसी एबिलिटी होती है एक वाहिद सिंगल पर्सन की या सिंगल मेंबर की। कौन सा मेंबर? जो कम्युनिटी का मेंबर होता है, एक माशरे का मेंबर होता है, जो यूज कर सकता है दो लैंग्वेज को इफेक्टिवली। अब यहां बात जहन नशीन रखने वाली है कि जो बायलैंग्वल होता है ना, फॉर एग्जाम्पल, माई नेटिव लैंग्वेज इज पंजाबी, नॉट उर्दू, बट द क्वेश्चन इज दिस कि मैं पंजाबी लैंग्वेज को कितना जानता हूं। क्या मुझे पंजाबी लैंग्वेज बोलनी आती है, लिखनी आती है? ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ों के सुननी आती है, अगर ये तीनों दो तीन चीज़ों के ऊपर मुझे अबूर हासिल है, इनके ऊपर मेरी स्किल है, देन मैं मोनोलैंग्वल हूँ। अगर मैं दूसरी लैंग्वेज जो मैंने अक्वायर की है, फॉर एग्जांपल उर्दू की है या इंग्लिश की है, अगर मैं इनके बारे में लिखना पढ़ना जानता हूँ ना, बोलना जानता हूँ, ठीक है, देन मैं कहलाऊंगा कि मैं बायलैंग्वल हूँ। अगर मैं दो से ज्यादा जुबानें को जानता हूँ ना, दो से ज्यादा, फॉर एग्जांपल मैं पंजाबी जानता हूँ, उर्दू जानता हूँ, सिंधी जानता हूँ, अंग्रेजी जानता हूँ, पश्तो जानता हूँ, देन आई एम अ मल्टी लैंग्वेज पर्सन। ठीक है, नॉट अ बायलैंग्वल। बायलैंग्वल इज द एबिलिटी जस्ट हु कैन स्पीक द टू लैंग्वेज इफेक्टिवली। ठीक है, ये बायलैंग्वल को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। आज हम इसकी कुछ अप्रोचेस कह लें, आप इसकी कुछ टाइप्स कह लें, उनके बारे में बात करना चाह रहे हैं। इसकी बेसिकली तीन टाइप हैं। पहली है सीक्वेंशियल बायलैंग्वलिज्म, सेकंड है सिमल्टेनियस बायलैंग्वलिज्म एंड थर्ड इज कोऑर्डिनेट बायलैंग्वलिज्म। इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। जो होती है ना सीक्वेंशियल बायलैंग्वलिज्म, जिसकी फर्स्ट टाइप है, वो कहते हैं कि सीक्वेंशियल बायलिंगुअलिज्म अकर व्हेन अ पर्सन becomes a bilingual by the first learning one language and then another। इसका मतलब यह है कि बाय सीक्वेंशियल लर्निंग या सीक्वेंशियल बायलैंग्वल वो इंसान होता है जिसके पास पहले एक नेटिव लैंग्वेज हो, ठीक है, और अब वो कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहता है। लेट टेक द एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, a child who can speak the Punjabi language at home and know he goes to school and he learn the English language from there। ठीक है, आप ये जो इंग्लिश लैंग्वेज वो वहां से एक्वायर करेगा ना, एक बच्चा है जो पंजाबी लैंग्वेज घर में बोलता है और वो जब वो स्कूल जाता है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर करता है। ठीक है, जब वो इंग्लिश लैंग्वेज को एक्वायर करता है तो वो उसकी बेसिकली सीक्वेंशियल बायलैंग्वेज लर्निंग कहलाती है। अब स्कूल लेवल वहां एक स्कूल ही नहीं, बल्कि स्कूल विल बी कंसीडर्ड एज ए कम्युनिटी। नो यू कैन से डैट के नो यू कैन सी दैट कि द चाइल्ड acquire the language number 2 यानी कि सेकंड लैंग्वेज एट द कम्युनिटी लेवल, नॉट एट स्कूल। ठीक है, क्योंकि स्कूल एक माशरे के अंदर आता है, स्कूल में डिफरेंट किस्म के बच्चे आते हैं, डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हुए बच्चे आते हैं, और वो जहां आके सेम लैंग्वेज यूज करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ चैनल पे आपको वीडियो दे रहा हूँ ना, तो मैं उर्दू लैंग्वेज के अंदर दे रहा हूँ या इंग्लिश में दे रहा हूँ, मैं पंजाबी यहाँ यूज नहीं कर रहा, अपनी नेटिव लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान के स्कूल्स की बात करते हैं, देन वहां उर्दू लैंग्वेज बोली जाती है, ना कि पंजाबी लैंग्वेज। ठीक है, अगर वो पंजाब से रिलेटेड हो, जहां से मर्जी स्कूल रिलेटेड हो, अगर पंजाब के अंदर है तो वहां भी उर्दू ही लैंग्वेज चलेगी, पंजाबी लैंग्वेज नहीं चलेगी। ठीक है, इवन कि यूनिवर्सिटीज के अंदर भी उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज आप बोल सकते हो, ये अलाउ होती है, पंजाबी लैंग्वेज वहां भी नहीं बोली जाती। ठीक है, तो ये एक वहां एक एज ए कम्युनिटी होगी, जो वो लैंग्वेज अक्वायर करेगा ना, L2 लैंग्वेज 2, वो एक कम्युनिटी से अक्वायर करेगा, ना कि अपने घर से अक्वायर करेगा। सो साइमल्टेनियस सीक्वेंशियल लर्निंग या सीक्वेंशियल बायलैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है, पहले एक इंसान को अपनी नेटिव लैंग्वेज आती हो और वो अब चाहता हो, हु हैज इंटरेस्टेड टू नो अबाउट अनदर लैंग्वेज, आई मीन टू से सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंशियल लर्निंग। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट सेकंड bilingual. Second approach is your types is a simultaneous bilingualism. So in the simultaneous bilingualism is a form of bilingualism that takes place when a child becomes a bilingual by learning the two language from the birth। simultaneous bilingual या learning वो learning होती है जो इंसान
दो लैंग्वेज को इकट्ठा अपनी बर्थ से पढ़ता है, ठीक है ना। इसके बारे में एक स्कॉलर है जिसकी बात मुझे याद आई है, उसका नाम है एनिक डी हार्ट्स। उसने हैंडबुक के अंदर लिखा है, उसने कहा है कि बेसिकली दिस टर्म्स हैपन, बेसिकली दिस सिचुएशन हैपन विद द चाइल्ड्स when who regularly addressing the two spoken language before the age of 2 and कहते हैं कि who interested या who regularly to be addressing languages up to the final states of the language development. So उसने कहा कि ये जो लैंग्वेज, उसने अपनी एक बुक के अंदर लिखा, उसने कहा कि ये जो बच्चे एक ही साथ दो लैंग्वेज पढ़ती हैं ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं कि एक बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स की बात करते हैं तो क्योंकि पेरेंट्स से ये उन्हें नेटिव लैंग्वेज लेनी होती है, तो फॉर एग्जाम्पल उसका फादर है who belong to the Pakistan and his native language is Urdu language, and his mother belong to the European city and his native language you can say that का English language, ठीक है। No child, अब यहाँ पे जो बच्चा है वो अक्वायर करेगा दोनों लैंग्वेज को एट द सेम टाइम फ्रॉम द बर्थ इन आवर ओन होम, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज को वो अक्वायर करेगा ना, उसको कहते हैं सिमल्टेनियस लैंग्वेज, ठीक है। सिमल्टेनियस लैंग्वेज, लर्न द टू लैंग्वेज एट द सेम टाइम फ्रॉम द बर्थ, ये सिमल्टेनियस लैंग्वेज थी। आगे हम बात करते हैं, this is a last but not least approach of the bilingualism is coordinate bilingualism. So a person who regularly uses the two languages, the second language having been learns independently from the first and within the different contextual environments. I mean to say इस जो है अप्रोच के अंदर बच्चा दो लैंग्वेज को पढ़ता है लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैपन विद द चाइल्ड हु अक्वायरिंग द टू लैंग्वेज in different context. I mean to say that in this type an individual learns two different languages in separate environments and maintain these separations after mastering both. For example, a child who can speak a language at home and he only speaks this language in home environments, and he acquired this language via our parents. But when he acquired the second language in a school, then he only used this language in school environments, in school classroom, and language remains separate in his mind. इस अप्रोच के अंदर होता यूं है कि जो बच्चा दो लैंग्वेज पढ़ता है ना डिफरेंट इन्वायरमेंट से, फॉर एग्जांपल स्कूल से और होम से, जो स्कूल से पढ़ता है ना, फॉर एग्जांपल उसका नेटिव पर्सन है वो पंजाबी का, तो वो पंजाबी लैंग्वेज ही घर के अंदर बोलेगा। अब वो घर के अंदर उसको अलो है कि वो पंजाबी बोल सकता है, लेकिन स्कूल के अंदर अलो नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चा स्कूल के अंदर अंग्रेजी सीख रहा है, अब जब वो अंग्रेजी सीख लेगा, ठीक है, अब ये अलो तो होगी कि वो स्कूल के अंदर बोले, घर के अंदर जाके बोल सकता है, ठीक है, लेकिन अप्रोप्रिएट तो यही है कि वो स्कूल के एनवायरनमेंट के अंदर बोले, अपने क्लासरूम के अंदर बोले। अगर थोड़ा सा एडवांस होना चाहते हैं तो आप उस फॉर एग्जांपल वो अपने घर के अंदर आके यूज करता है, लेकिन उसके घर के अंदर सारे ही नेटिव पर्सन हैं पंजाबी लैंग्वेज के, एंड दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज के हाउ एंड व्हाई वी शुड राइट एंड स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। सो अब वहां इंग्लिश बोलना ही बेकार है, तो वो वहां बोलेगा ही नहीं, वो वहां यूज ही नहीं करेगा। सो बेसिकली ये है बायलैंग्युअलिज्म की तीन अप्रोचेस या टाइप्स आप इसको कह लें। मैं फर्दर एक ब्रीफ लेक्चर बनाऊंगा बायलैंग्युअलिज्म के ऊपर, जिसके अंदर मैं इसके एडवांटेजेस बताऊंगा, डिसएडवांटेजेस बनाऊंगा, फिर बताऊंगा, इस इसको कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, फिर डिफरेंट थीरीज के हिसाब से आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। सो आई होप सो कि नो यू अंडरस्टैंड this lecture. So if you understood this lecture, please don't forget to subscribe and like our channel.